नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्जाम में पूछे क्वेश्चंस हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि 3A + 4B = 2 और AB = 1/36 है तो 27AQ + 64BQ का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मान होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 17/2/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते इस तरह के क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों पक्षों का ना क्यूब कर दीजिए। दोनों पक्षों का जब आप क्यूब करेंगे तो क्या ये हो जाएगा A + B का होल क्यूब। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 27AQ प्लस ये हो जाएगा 64BQ प्लस फिर ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 12 और 12 3 36, क्योंकि 3A भी होता है, तो 4 3 12 12 3 36AB, और यहाँ हो जाएगा 3A + 4B, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 का करो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो मान कितना दिया है, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है ना, इसी का तो मान निकालना है। और 36 और AB का मान कितना है? 1/36, यही तो ना, 1/36। और 3A + 4B का मान कितना है? 2 है। कितना दिया दोस्तों? 8 है। 36 से 36 कट गया। अब ये जो 2 है प्लस का, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। जब ये इधर चला जाएगा तो 8 - 2 हो जाएगा, तो बराबर 6 आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा आंसर आएगा, यानी 27AQ + 64BQ = 6। दोस्तों, ऑप्शन में देखेंगे तो A ऑप्शन में 6 है, तो A ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कर रहा है, समीकरण 2y² - 6y - 7 = 0 के हलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना क्या? योगफल। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 14/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों, यह है एक द्विघात समीकरण। अब इसकी तुलना हम AX² + BX + C = 0 से कर देंगे। जब हम इससे तुलना करेंगे तो मूलों का योगफल क्या होता है? हलों का हो या मूलों अल्फा + बीटा बराबर कितना होगा? -B/A, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर B क्या है? यहाँ पर B -6 है, तो -6, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बटे। यहाँ पर क्या है? A, और A का मान कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 × 3 = 6, यानी आंसर कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो C ऑप्शन में 3 है, C ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, यदि हानि 15% है, कितना? 15% है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 27/6/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य है ना, मान लो CP X मान लेते हैं। अब हम विक्रय मूल्य यानी SP कितना हो जाएगा दोस्तों? 15% हानि है ना, तो 85X/100 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। अब इसे हम क्या काटेंगे, यानी 5 से काटे, 5 × 5 5 × 5 3 5 7 35, और 5 दूनी 10 0, यानी 17X/20 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए? अनुपात, यानी क्रय मूल्य यानी X अनुपात 17X/20 हो गया। X से X कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, ये 20 इधर चला जाएगा, 20/17 दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो D ऑप्शन में है 20/17, D ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है।
कितने दोस्तों बचाता है आपका 1200 रुपये बचाता है दोस्तों। उसका मासिक वेतन कितना है, हमें क्या निकालना है, मासिक वेतन। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए हमें उसका मासिक वेतन निकालना है। अब देखिए दोस्तों 15% वेतन खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है दोस्तों 15%, और ये कितने के बराबर है, यानी यहाँ पे 1200 रुपये दिए बचाता है तो कितने के बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है। ठीक है ना। अब 1% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 1200 बटे 15 हो गया। हम 100% निकाल लें तो कितना हो जाएगा आपका 1200 बटे 15 इंटू 100 हो गया। 15 8 120, यानी कितना आ जाएगा 8000 रुपये दोस्तों आ गया। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 8000 रुपये है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देख दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुना किया जाता है तो यह 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है 14 दोस्तों, इसे कैसे लिख सकते हैं 2 × 7, ये तो हो गया ना। 35 ये कितना है 5 × 7, अब ये हो जाएगा 28, इसे 2 × 2 × 7, अब कितना है दोस्तों 91, ये आपका हो जाएगा 7 × 13, 13 7 91। अब हम इन्हें का देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, यानी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 2 यहाँ पे 2 × 2 तो ये हो गए, उसके बाद आपका 5 7 और 13 कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20, यानी 140 × 13 कितना हो गया आपका 0, 13 चौक 52, 13 एकम 13 और 13 5 18, 1820 एलसीएम हो गया। अब इन्होंने कहा कि जब दोगुना किया जाता है, इसका मतलब हम 2 से भाग कर दें, ऐसे 2 से करें तो कितना आएगा 2 9 18, 2 एकम 2 0, यानी 910 को जब आप दोगुना करेंगे तो 18 से 20 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 910, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, यानी हम जानते हैं दोस्तों मोड बराबर 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन, यानी बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने हमें कहा क्या है कि माध्य से 9 अधिक है बहुलक, तो हमें अगर हम 2 × माध्य को x मान लें तो बहुलक क्या हो गया दोस्तों x + 9 हो गया और 3 मीडियन हो गया। ठीक है ना। अब ये 2x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3x + 9 बराबर 3m, तो कितना हो जाएगा, हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3m बराबर 3x + 3 हो गया। 3 से 3 कट गया तो मध्यिका आ गई x + 3। ठीक है ना। अब हम बहुलक और मध्यिका के बीच का अंतर चाहिए। बहुलक कितना x + 9, x + 9 है और मध्यिका कितनी है x + 3, माइनस करेंगे -x हो जाएगा -3 हो जाएगा। x से s कट गया, 9 में से 3 गया तो कितना 6 बचा, तो हमारी कितना अंतर आएगा 6 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 6, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 2 आसन्न कोण मिलकर 100 अंश का एक कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है, बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/2/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं जो छोटा कोण है वो है आपका x। जब छोटा कोण x है तो प्लस आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे जो बड़ा कोण है वो 5 गुने से, यानी 5x से 20 कम है, यानी 20। यही तो हो गया। अब आसन कोण तो पड़ोसी होते हैं दोस्तों, तो ये कितने कोण बना रहे
दोनों मिलकर क्या होता है, 100 अंश का कोण बनना है, यही तो कहा ना। अब ये कितना हो जाएगा, 6x हो गया, और ये 20 इधर चला जाएगा तो 120 हो गया, 6 दूनी 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 20 अंश आ गया। छोटा कोण जब 20 अंश आ गया तो दोस्तों जाहिर सी बात है 100 में से 20 निकालोगे तो बड़ा कोण 80 अंश आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम निकाल लेते दोस्तों, आंसर तो आपका 80 अंश है, अब निकाल लेते तो बड़ा कोण है कितना, 5x - 20। अब 5 और माइनस इंटू एक्स का मान कितना है, 20 और -20, यानी 100 - 20, भाई 5 दूनी 10, और तो कितना आएगा, 80 अंश आ गया ना आंसर, यही आंसर आया। ऑप्शन में देखे डी ऑप्शन में 80 अंश है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो सही लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।